अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थोड़ा और ज़ोर से वापस से बोलूँगी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ही जोशीला सभा हो गया है ना। पप्पा की स्पीचेस, फिर करीम अंकल ने माशाल्लाह इतनी अच्छी स्पीच दी। और मैं सबसे पहले तो हमारे पार्टी के महाराष्ट्र के शेर जिनको बोला जाता है इम्तियाज़ जलील सर का स्वागत करूंगी मुमरा में। वेलकम सर, एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए महाराष्ट्र के शेर के लिए, MIM के शेर के लिए और हमारे सभी शेरों के लिए जो इस स्टेज पर मौजूद है। और स्पेशली सैफ भाई के लिए एक बात बोलना चाहती हूँ। जब मैं उस पार्टी में थी तब भी मैं इनका काम देखती थी और बहुत लड़ाई करी है मेरे भाई ने। उस वक्त हम मजबूर थे, हमको समझ नहीं आता था, हम गुमराह हुए थे किसी और लोगों के ज़रिए। और हम सोचते थे कि पता नहीं सैफ भाई बोल तो रहे, कर तो रहे, कोशिश कर रहे, आंदोलन कर रहे, भूख हड़ताल कर रहे, बट ये किस हद तक कामयाब होने वाली है और इसमें किस हद तक कितनी सच्चाई है वो भी नहीं समझ आता था। बट जब से अल्लाह ने इलेक्शन के लास्ट दिन पर हमारी आँख खोली है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं MIM को एक तोहफ़ा समझकर, अल्लाह की तरफ से ये तोहफ़ा हमको मिला है, ये गॉड्स गिफ्ट है मेरे लिए, इसको एक्सेप्ट करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और गुजारिश करूँगी मुमरा की आवाम से, सभी कैंडिडेट स्टेज पर मौजूद हैं। मैं सबके नाम तो मुझे याद नहीं है क्योंकि न्यू पार्टी है, अभी अभी मुलाकात हुई है। इंशाल्लाह सबके नाम याद करने की कोशिश करूँगी। बट हमारे पैनल के जो कैंडिडेट्स हैं, शोएब भाई, सैफ भाई, नफीस अंकल और मन्नान अंकल, इन सभी कैंडिडेट्स को और मुमरा में जहाँ कहीं भी MIM का कैंडिडेट उम्मीदवार खड़ा है वहाँ पर आप सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस इलेक्शन में उन कैंडिडेट्स को वोट दे और जिता कर लाए, क्योंकि यही पार्टी है जो बाकी सबका तख्ता पलट कर सकती है। और हमको तख्ता पलट करना है इस बार इंशाल्लाह, क्योंकि मुमरा को लूटा गया है कई सालों तक और हम हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहे। हम सोचते रहे, हर इलेक्शन में आकर वो हमको नया स्टेटमेंट दे देते थे कि विचारधारा की लड़ाई है और फलाना फलाना की लड़ाई है या जो भी लड़ाई है। बट ये इलेक्शन विचारधारा का नहीं है। विचारधारा किसी पार्टी से नहीं देखा जाता है, विचारधारा इंसानों के ऊपर होता है, आपका माइंडसेट होता है। आप किसी भी पार्टी में हो, अगर हम बोलते हैं ना कि सिस्टम खराब है, सिस्टम ये नहीं करता, सिस्टम फेलियर है, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? हमको सिस्टम में घुसकर उस चीज़ को सही करने की कोशिश करनी चाहिए। और अल्लाह ने हम सबको वो काबिलियत दी है। हमारा जो बच्चे हैं, हमारे मुमरा का जो मुस्तकबिल है, उन बच्चों के लिए सही चीज़ों का अरेंजमेंट नहीं किया गया। हमारी ज़मीनें खाई गई, रिजर्वेशन प्लॉट्स पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई और उसको नाम दे दिया गया डेवलपमेंट का। मेरे लिए डेवलपमेंट का डेफिनेशन थोड़ा अलग है। मैं नहीं समझती कि बड़ी बिल्डिंग्स आ जाए, मॉल्स आ जाए तो मुमरा का डेवलपमेंट होगा। मुझे लगता है कि आवाम की ग्रोथ मुमरा का डेवलपमेंट है और किसी भी इलाके का डेवलपमेंट है। जब तक हमारे लोग नहीं बढ़ते, हमारे लोगों का दिमाग नहीं बढ़ता, तब तक हम चेंजेस नहीं ला सकते। पूरे शहर में चेंज लाने के लिए हमको पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये अल्लाह का डिसीजन था। इसीलिए अल्लाह ने हमको, मुझे और मेरे वालिद को फिर से बदल दिया, चेंज कर दिया, ज़ीरो से स्टार्ट किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह वापस से एक नई पार्टी के साथ। तो जब आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हो आपको कुछ खोने का डर नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ खो चुके हैं। तो इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। वोट देना है तो सिर्फ और सिर्फ MIM के कैंडिडेट्स को देना। और जिस पैनल में MIM का कैंडिडेट खड़ा नहीं है उस पैनल में नोटा का बटन दबाना, लेकिन इन लोगों को एक भी वोट नहीं देना, एक भी वोट नहीं देना, क्योंकि इनकी काबिलियत नहीं है आपके वोट लेने की। ये काबिल नहीं है मुमरा को एक बेहतर जगह बनाने के लिए। ये बस बातें कर सकते हैं और ये छोटे मोटे काम करके राई का पहाड़ बना के दिखाते हैं, जो हमको पता है क्योंकि हम अंदर के लोग हैं, हम अंदर से आए हैं, हम क्लोज रहे उनके क्लोज सर्किट में। और अवार्ड अंकल और रूता आंटी, आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों को माँ बाप की जगह समझा हमेशा से, और मैं वो दिन आज भी नहीं भूल सकती जिस दिन मेरे वालिद को सुबह हार्ट अटैक आया। वो 4:30 बजे घर पर लौटे थे, उनको रात भर थाना में भटकाया गया, बोला गया मनोज प्रधान की तरफ से
कि आप इस ऑफिस पर आइए, आप साहब के बंगले पे आइए, हम आपको वहाँ टिकट देंगे, यहाँ टिकट देंगे, बी फॉर्म आपका ही बना रहा हूँ, लेके खड़ा हो, इधर आओ। ये सब जो नाटक उन्होंने एक रात पहले किया, 4:30 बजे पापा ने डिसाइड किया ठीक है हम घर जा रहे हैं। उनके तरफ से बोला गया कि सुबह आ जाना, सुबह बी फॉर्म मिल जाएगा। और उस दिन लास्ट दिन था फॉर्म भरने का। सुबह में 4:30 बजे पापा आकर कुछ 1-2 घंटा सोए और 6 बजे फजर की नमाज के लिए जब वो उठे, फजर की नमाज पढ़ते वक्त ही उनको हार्ट अटैक आया और 8 बजे उनको जाना था थाने फॉर्म लेने के लिए और ये हार्ट अटैक आया है 6 बजे। तो उस वक्त हमको पता नहीं था कि हमारी टिकट कट गई है। बस मेरे पापा स्ट्रेस में थे, जो आपको उन्होंने थोड़ी देर पहले बताया कि मैं सोच रहा था कि मैं मेरी बेटी को क्या मुंह दिखाऊं कि मेरी दुश्मनी की वजह से उसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन जो अल्लाह है वो बेशक सबसे बड़ा है और अल्लाह हमेशा बेहतर फैसले लेता है हमारे हक में। तो ये फैसला हमारे साथ गलत नहीं हुआ है, ये हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब ये फॉर्म की बात हमको सुबह पता चली, हमने पापा को एडमिट किया हॉस्पिटल में। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि मैं इस इलाके में पिछले 6 साल से काम कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ स्पीचेस और वादों तक मेरा काम सीमित नहीं रहा है। मैं घर घर तक पहुँची हूँ। मैं हर एक लेडीज़ यहाँ हमारी जितनी भी मौजूद है, थोड़ा सा ये स्पेस दे दो इधर प्लीज़। सभी लेडीज़ का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इतनी देर से आप आकर हमारे सपोर्ट में बैठे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और सॉरी कि आपको वो जगह पे बैठाना पड़ा, लेकिन औरतों के लिए हमने सोचा कि हम एक थोड़ा सा शेड में आपको बिठाए तो बेहतर होगा। आप स्टेज नहीं देख पा रहे बट सुन तो ज़रूर पा रहे। एक बार ज़ोरदार तालियां सभी लेडीज़ की तरफ से और आपका सपोर्ट बताते हुए। हम जानते हैं कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मामला हो चुका है मुमरा के लिए, लेकिन आज के इस सभा के बाद उम्मीद करती हूँ कि अब कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा। जैसे मैंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ MIM पार्टी के कैंडिडेट्स, बाकी किसी भी पैनल में अगर कैंडिडेट नहीं है MIM का तो नोटा का बटन दबा देना भाई, प्लीज़ नोटा का बटन दबाना। नोटा का मतलब है NOTA, नन ऑफ द अबव, मतलब इन ऊपर की लाइन में से कोई भी इसके काबिल नहीं है। और तुमको लगता है कोई काबिल है मुमरा को बेहतर बनाने के लिए इन दोनों पार्टियों में से? काबिल है क्या वो? तो ये उनको हमको 15 तारीख को बताना है उनकी काबिलियत। वादे बड़े बड़े कर रहे हैं, बातें बड़े बड़े कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमको फ़ोन किया, ये किया, वो किया, बट कुछ नहीं किया। सुबह में लास्ट दिन पर मैं वालिद को एडमिट करके मैं स्टेडियम गई हूँ, क्योंकि मेरा प्रोसीजर था, मुझे मजबूरन वहाँ जाना था। मैं अपने पापा को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, बट ऐसा माहौल बन गया था कि मैं अकेली पड़ गई थी। बट मेरी टीम थी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ। और स्टेडियम के बाहर से मैंने रुता आंटी और अवार्ड साहब को 2 बार कॉल किया। अवार्ड साहब ने फ़ोन नहीं उठाया, रुता आंटी ने फ़ोन उठाया और जवाब में स्टार्टिंग में मुझे ये बोला कि बेटा हम क्या कर सकते हैं। देखो, तीनों कैंडिडेट्स जो हमारे पैनल में थे, सिराज डोंगरे, जावेद मेडिकल, और अभी किसी के लिए इज्जत नहीं बची यहाँ, तो सर और अंकल बोलना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि आप इज्जत के काबिल नहीं हो, आप इज्जत के लायक नहीं हो। एक छोटी से बच्ची से डर के आप लोगों ने ये हरकत की है और आपने हमारी टिकट काटने की जो कोशिश की है, इसका बहुत बड़ा झापड़ तुमको 15 तारीख को मिलेगा इंशाल्लाह। और ये रुता आंटी ने मुझे जवाब दिया कि बेटा 3 कैंडिडेट्स को देखे कि तुम्हारी एक अकेली की सीट देखे। तो मैंने उनको जवाब दिया कि रुता आंटी, जब एक अकेला 3 कैंडिडेट्स के बराबर हो ना, अगर हम आपकी जगह पे होते तो हम उस एक कैंडिडेट की सीट देखते, क्योंकि हमारी काबिलियत ये है कि हम 3 कैंडिडेट खुद खड़े करते जो नौजवानों में से होते, क्योंकि हमारे साथ नौजवानों का लश्कर जुड़ा हुआ है। और ये उनकी गलत फहमी थी, उनको लगा कि पार्टी कमज़ोर हो गई, पार्टी हार रही है, तो ऑलरेडी जीते हुए कैंडिडेट्स को उन्होंने प्रेफर किया जो अधेड़ उम्र के हैं, जिनको पता नहीं, जिन्होंने कभी डेवलपमेंट पे काम ही नहीं किया है, और वो लोगों को उन्होंने हमारे ऊपर तवज्जो दिया, जो आपकी गलत डिसीजन था। और अवार्ड साहब ने रोना स्टार्ट कर दिया। अवार्ड साहब ने बोला बेटा मैं मजबूर था, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, मुझे प्रेशराइज किया गया, मुझ पे दबाव डाला गया, और उन लोगों ने बोला कि ये हमारे पैनल में हमको इनके साथ नहीं लड़ना है। तो आप मजबूर कैसे हो सकते हैं? जब आप पार्टी के सदर है, आप मेन हो पार्टी के, तो टिकट देना और डिस्ट्रीब्यूशन करना टिकट का आपके हाथ में होता है। अगर कल को हम इंशाल्लाह उस जगह पे बैठते और हम अगर
हमारे पास ऐसा कोई कैंडिडेट आता है और हम ये बात करें कि हम मजबूर थे, तो आवाम का काम है कि ऐसे सरबराह को जो हमने इतने सालों से बना के बिठाया है उसको उसकी कुर्सी से उतारे और उसको बोले जा तेरी औकात नहीं है मुमरा में आके मुमरा को रूल करने की, क्योंकि तुम सब इज्जत खो चुके हो और इनकी किसी की औकात नहीं है सही में मुमरा में आने की। और मुमरा किसी के बाप का नहीं है, मुमरा मुमरा वालों का है। तुम यहाँ पे राज कर पाए क्योंकि मुमरा वाले तुमको इतने साल वोट कर 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 जिता कर लाए। और यूनुस शेख मेरे वालिद साहब जिनका हाथ इन्होंने ऐसे एन वक्त पर छोड़ा, ये जब मुमरा में अपनी बुनियाद बनाने की कोशिश में थे मुमरा में, तब यूनुस शेख वो बुनियादियों में से एक नाम है, वो शोल्डर है और वो फाउंडेशन है जिसके कंधों पर पैर रखकर अवार्ड साहब मुमरा आए थे। और ये डिसीजन लेकर आपने आपकी बुनियाद हिला दी अवार्ड अंकल, बुनियाद ही हिला दी है। और अगर ये इंसान आपको जिताकर उस इलेक्शन में 2009 के इलेक्शन में अल्लाह ने इनको जरिया बनाया और वो जिता कर लाया, तो इस इलेक्शन में तख्ता पलट भी इंशाल्लाह इसी इंसान के जरिए आपका होगा और कर्मा आपको मिलेगा आपका इंशाल्लाह जरूर। बेटा अवार्ड साहब नहीं बोलने का, आज के बाद क्या बोलने का? ये माँ बाप की तरबियत है कि जबान से बोला है कि इज्जत के लायक नहीं है, बट तो भी तरबियत की वजह से ये चीज निकल गई। बट पापा आज के बाद जय जय बोला जाएगा इंशाल्लाह। और सभी नौजवानों से काफ़ी सारे तादाद में आप लोग आए हो अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे जितने भी इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं कई अलग अलग जगहों से आए हुए, मैं सबसे मिल नहीं पा रही, सबको देख भी नहीं पा रही, बस दूर दूर तक अल्हम्दुलिल्लाह भीड़ दिख रही है। बट मैं नाम लेना चाहूँगी भिवंडी, कल्याण, कलवा, थाने और जहाँ कहीं से भी, वाशी, नवी मुंबई, मोहम्मद अली रोड, डोंगरी, कई जगह से यहाँ पर लोग आए हैं। और मेरा मुमरा की जो आवाम है, एक बार आप सब अपने लिए तालियां बजाइए क्योंकि आप आज हक की लड़ाई में पार्ट लेने आए हैं, हक की लड़ाई में अपने हिस्सेदारी और अपनी प्रेजेंटी लगाने आए हैं और वो लग चुकी है। बस इसी तादाद के साथ और हर इलाके में मुमरा में अपने रिश्तेदारों को भी ये बात बताए कि MIM के कैंडिडेट्स को वोट दे और ज़रूर जिता कर लाए। मेरा नंबर 5 नंबर है वोटिंग मशीन में और इस बार सिर्फ पतंग को वोट दे। और ये इलेक्शन विचारधारा की लड़ाई का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन इनके हलक में हाथ डाल के मेरे बाप का हक छीनने का इलेक्शन है। और अगर मुमरा हमारा साथ देगा इंशाल्लाह तो ये तख्ता पलट हम सब मिलकर करेंगे, पूरी की पूरी MIM पार्टी को जोर में लाएंगे इंशाल्लाह और अवार्ड को उसका जवाब जरूर देंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।